नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम राजपथ में। मैं हूं दीपक तोमर। दोस्तों, कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक वो वक्त था जब नरेंद्र मोदी को अमेरिका वीजा देने तक के लिए तैयार नहीं था, और आज ये वक्त है जब मोदी अमेरिका की बेहद प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किए जाने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। सम्मान की इस दौड़ में कई दिग्गज हैं, लेकिन मोदी का नाम सबसे आगे है। मोदी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से भी काफी आगे हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको मोदी का वह भाषण सुनाते हैं जिसमें अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिक उनके फैन हो गए थे। अंग्रेज लोग हमारे देश में शासन करते थे। उसके पहले कई लोगों ने हमारे देश पर शासन किया। करीब 1200 साल तक हम गुलाम रहे। लेकिन अगर इतिहास देखेंगे, हर समय कोई न कोई ऐसा महापुरुष मिला है जिसने देश के लिए बलिदान दिया है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 नामों में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। वो 15.4% वोट हासिल करके सबसे आगे हैं। फिलहाल इस सर्वेक्षण में मोदी की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि दूसरे नंबर पर अमेरिका के फर्ग्यूसन के प्रदर्शनकारी हैं, जिन्हें 9.4% मत मिले हैं। यानी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी पीछे हैं। तीसरे नंबर पर हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारी जोशुआ वोंग है। जोशुआ को 7.1% मत मिला है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान के नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई हैं। उन्हें 5% वोट मिले हैं। वहीं 5वें नंबर पर इबोला बीमारी से लड़ने वाले डॉक्टर और नर्स हैं, जिन्हें 4.5% मत मिले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6ठे स्थान पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, दुनिया की सबसे शक्तिशाली शख्सियत, काफी पीछे पहुंच गई है। दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं, कुछ इस तरह जैसे पिछले चुनाव में अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति बराक ओबामा छाए थे। वह देखते ही देखते विश्व पटल पर छा गए थे। अब की बारी नरेंद्र मोदी की है। सिंगापुर में नरेंद्र मोदी एशियन ऑफ द ईयर चुने गए और अब प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में सबसे आगे हैं। मोदी को लोग भारी संख्या में वोट कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल भी उनसे काफी पीछे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। What a sacred mission for you to think about those who are far, whose faces you have not seen, whose names you do not know, whose nationality does not matter for you to convert your thoughts into action and devote your time and energy so that others may have a better future, to those living in poverty, without education, without basic sanitation, without opportunity, and worse, without hope. ये बोल हैं 121 करोड़ लोगों के नेता के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया नरेंद्र दामोदर मोदी के। 30 साल में पहली बार ऐसी सरकार के मुखिया बने हैं जिसे पूर्ण बहुमत हासिल है। मोदी के लोकतंत्र और जन समर्थन की ताकत पर अब दुनिया भर से मोहर लगनी भी शुरू हो गई है। मोदी एशियन ऑफ द ईयर चुने गए, यानी वो एशिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, जिनके कार्यक्रम, कथनी और करनी, नीतियों और कूटनीति में जनता भरोसा करती है, जिन्होंने महज 6 माह के अपने कार्यकाल काफ़ी तेजी और आक्रामकता दिखाई है। मोदी के इन्हीं गुणों को देखते हुए
सिंगापुर के प्रतिष्ठित दैनिक अखबार स्टेट्स टाइम्स ने उन्हें एशियन ऑफ द ईयर चुना है। के इतिहास में सबसे ज़्यादा लोकतंत्र व्यवस्था में 17 करोड़ वोट प्राप्त किया है, तो ऐसे नेतृत्व को जो टाइम मैगजीन बहुत वर्षों के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की नेता महात्मा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी जी को अगर स्थान मिला है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही योग्य है और मैं मानता हूं कि बहुत सामयिक है और ये उन्होंने जो देश की जनता की बहुमत है, साथ समर्थन है, उसको पहचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी आक्रामक विदेश नीति से दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि भारत में आबोहवा बदल रही है, अब वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बेताब हैं। दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने देश में लोकसभा चुनाव की आबोहवा बदल दी, पार्टी में कई टकराव के बाद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और फिर उम्मीदवार के तौर पर एक के बाद एक सैकड़ों रैलियों के जरिए वो देश में अपनी लहर चलाने में कामयाब हुए। फिजी प्रशांत महासागर क्षेत्र का एक प्रभावी राष्ट्र है और इसकी 37% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। फिर भी आप हैरान होंगे अध्यक्ष जी, पिछले 33 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने फिजी की यात्रा नहीं की। श्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा फिजी की पहली यात्रा। फिजी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ऐसे भी पहले भारतीय नेता बने जिन्होंने प्रशांत महासागर क्षेत्र के देशों के नेताओं के साथ बैठक की। प्रशांत महासागर देशों के राष्ट्र हमारी चुनौतियों में हमारे साझेदार हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपना एक अलग प्रभाव रखते हैं। इस अनुपम पहल को प्रशांत महासागर देशों के नेताओं ने हृदय से सराहा और ये भविष्य में इन देशों के साथ हमारे सतत सहयोग की शुरुआत है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि उसी तरह मोदी दुनिया भर में भारत का डंका बजवाने में भी कामयाब हो जाएंगे। अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए देश को नई उड़ान देंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण रही और इस देश विदेश में काफी चर्चा रही। अमेरिकी यात्रा के दौरान मोदी के भाषण पर सभी की निगाहें थी। जब मोदी ने भाषण दिया तो उनकी तारीफ की गई। न्यूयॉर्क में 1 घंटे के भाषण के माध्यम से भारत और प्रवासी भारतीयों के वैश्विक दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने का संभवतः सबसे बेहतरीन समय था। यह शिकागो, कैलिफोर्निया में सुबह 9 बजे, लंदन में शाम 5 बजे, दुबई में रात 8 बजे, भारत में रात 9:30 बजे का समय था। इसके चलते इस भाषण को दुनिया भर के भारतीय मूल के दर्शकों तक लाइव देखा गया। यदि इसमें कुछ घंटे की देरी की जाती तो शायद भारत के अधिकांश दर्शकों से चूक हो जाती। इस लिहाज से इस भाषण का समय बेहद सटीक रखा गया। चलिए सुनाते हैं मोदी के वो भाषण जिसमें विदेश में लोगों को खासी दीवानगी पैदा हुई। अमेरिका में बसे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अध्यक्ष महोदय, Honorable Mr. President, श्रीमान and सैम कुरैशी जी, Sam Qureshi ji, अंडर सेक्रेटरी जनरल, Under Secretary General श्रीमान गेटू जी, Mr. Getu, विशिष्ट प्रतिनिधिगण distinguished delegates, और मित्रों, and friends. सर्वप्रथम First of all, मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के I would like to 69वें सत्र के अध्यक्ष चुने जाने पर congratulate आपको you on your हार्दिक election शुभकामनाएं देता as the President of the 69th session of भारत के United Nations प्रधानमंत्री के General रूप में Assembly. मैं पहली बार It is आप the सबको first time संबोधित करने that का I am addressing मेरे all of लिए you as the first अत्यंत सम्मान time as the Prime की Minister बात of है। India, and it's a matter of great honor for me. मैं भारतवासियों की I am आशाओं व अपेक्षाओं से humbled by the अभिभूत hopes हूँ। and expectations of the people of उसी India. प्रकार मुझे इस बात का पूरा Similarly, भान है I'm also कि विश्व को very well aware that
in the 1.25 world. बिलियन लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं? What are the expectations from 1.25 देश billion है people? जहां India is a country मानवता का where 6वां हिस्सा 1/6 of the world आबाद है। population lives. भारत India ऐसे व्यापक पैमाने पर is going through आर्थिक such comprehensive व सामाजिक बदलाव economic से गुजर and रहा social है changes जिसका उदाहरण which इतिहास में is दुर्लभ rare है। to India will now give business visa for 3 to 5 years for SAARC countries. Let us make it even easier for our businesses through a SAARC business traveler card. You will also host a conference in India for all South Asian partners next year to strengthen our collective ability to apply space technology in economic development and governance. You are leaders in many areas of mining and mining technologies, services and equipment, mining consultancy, mine safety, coal washers, and mine management. I invite you to participate in India. We have agreed to speed up negotiations on the comprehensive economic partnership agreement. I also ask for easier access for Indian business to the Australian market and quicker investment approval. How are you doing in New York? I hope you are having a good time. Namaste. My greetings to all those watching on TVs, laptops, tablets and phones as well. This is a great city. It has assimilated the world in itself. Today, you have shown that you also care for the world. एक गोलाकार कॉन्सर्ट हॉल में लगातार 1 घंटे तक भाषण देना बेहद मुश्किल काम है। ऐसे में मौजूद सभी दर्शकों को संबोधित करने के लिए एक घूमते हुए पोडियम की सहायता से अपना संदेश देना एक अद्भुत तरीका था। जिस तरीके से इस सारी व्यवस्था को सुसज्जित किया गया था वह बेहद काबिले तारीफ था। ऐसे स्थान पर भाषण देना जहां सारी जनता के हाथों में स्मार्टफोन्स हों तो आमतौर पर शोर शराबा और कैमरों की चकाचौंध की उम्मीद की जाती है, लेकिन इसका उल्टा ही दृश्य था। दर्शकों ने मोदी के भाषण को खामोशी से सुना। पीएम मोदी अपने अनोखे अंदाज में जनता को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जारी रखेंगे मोदी की यही भाषण गाथा। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब यह है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ
सिर्फ newsfirst.tv पर। देखिए राजपथ रवि शर्मा के साथ रोज शाम 6 बजे सिर्फ newsfirst.tv पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी हिंदी के साधारण शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे उनके संदेश में और अधिक प्रभाव पैदा हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में व्हाइट हाउस में कांग्रेसमैन के बीच मीटिंग में और सेंट्रल पार्क में वर्ल्ड सिटीजन फेस्टिव वॉल के दौरान युवा जनता और हॉलीवुड स्टार ह्यूज जैकमैन के साथ मंच साझा करने के दौरान उन्होंने यह सहज रूप से अंग्रेजी में अपना संदेश दिया। न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में मोदी की अधिकांश मीटिंग्स उनके भाषण के बाद आयोजित की गई, लिहाजा अमेरिकी ऑफिशियल्स को मीटिंग से पहले उनकी शक्ति और प्रभाव का अंदाजा हो गया था। मोदी ने योग और इसके साधारण लाभों के बारे में बात की और शरीर में अधिक मन पर बल देने का भारतीय संस्कृति की बात की। यात्रा के दौरान उन्होंने उपवास रखे और इस दौरान वे काफी सहज भी नजर आए। लजीज व्यंजनों की दावतों को छोड़ केवल जल ग्रहण करने से दुनिया भर के लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व ये शक्ति उपासना का पर्व है। नवरात्रि का पर्व शुद्धिकरण का पर्व है। नवरात्रि का पर्व समर्पण भाव को अधिक तीव्र बनाने का पर्व है। ऐसे पावन पर्व पर मुझे आप सब मिलने का अवसर मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे देशवासी जिन्होंने हजारों मील दूर यहां रह करके भारत की इज्जत को बढ़ाया है, भारत की आन बान शान को बढ़ाया। विदेश में मोदी छाए हुए हैं, लेकिन अपने देश में विपक्ष के निशाने पर वही है। विपक्ष का कहना है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं अथवा विदेश मंत्री, समझ नहीं आ रहा। जो काम विदेश मंत्री को करना चाहिए वह स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने विदेश जाने की तो फुर्सत है, लेकिन अपने देश के संसद में आने का वक्त नहीं। कुछ ना उन्हें
एनआरआई, कुछ ने उन्हें एनआरआई बताया तो कुछ ने यहां तक कह दिया कि उन्हें यहां लाने के लिए वीजा जारी किया जाना चाहिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी का सिर्फ टीवी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यह प्रचार हो रहा है, विदेश में मोदी का डंका बज रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि विदेश में हमारे देश की हवा निकल रही है। काले धन के मुद्दे पर भी लालू के पीएम को आड़े हाथ लिया। लालू ने कहा कि मोदी ने कहा था कि जब बीजेपी की सरकार धन को 100 दिन के अंदर लाएगी, लेकिन अब तक क्या हुआ सबने देख लिया। देश के तथाकथित प्रधानमंत्री एनआरआई हो गए हैं, टीवी के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग, अफवाह फैलाने वाले लोग, तो अब ये देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, एनआरआई हो गए नरेंद्र। पिछले मंगलवार को राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने साध्वी निरंजन ज्योति और गिरिराज सिंह के विवादित बयान पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के शोर और नारेबाजी के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में लाने और मामले में खुद सफाई देने की मांग की। वहीं टीएमसी नेता और पूर्व टीवी पर्सनालिटी डेरेक ओ ब्रायन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम को राज्यसभा में आने के लिए वीजा दिया जाना चाहिए। सुनिए उनका क्या बयान था। Issue is, and my request to you on this issue is to please grant a visa to the Prime Minister of India to come to Rajya Sabha. That is the issue. You have to grant him a visa. There are rules. Issue is, and my request to you on this. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब डेरेक इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी वे सभा के दौरान पीएम को कसाई बता चुके हैं, जिस पर खूब बवाल हुआ था। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री को बुलाए जाने की मांग करते हुए कहा कि वे एक बार भी राज्यसभा नहीं आए हैं। ऐसे में कम से कम इस तरह के विवादित बयान के मामले में उन्हें खुद आकर अपने विचार रखने चाहिए। शर्मा ने कहा, मुझे तो यहां तक चिंता हो रही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री है कहां। देश के प्रधानमंत्री संसद का अपमान करते हैं, कभी संसद में नहीं आते। सुनिए, दिल्ली से बाहर, देश से बाहर संसद चल रही होती है, कहां है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पहले 6 महीने विदेश नीतियों पर आधारित रहे। प्रधानमंत्री ने 9 विदेशी दौरे किए, 8 विदेशों की यात्रा की, 5 अंतरराष्ट्रीय संगठन के शिखर बैठक में शामिल हुए। विदेशी मोर्चे पर उदासीनता के लिए पिछली सरकार की आलोचना होती रही, लेकिन लगता है मोदी इस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इस खास शो में होने वाली चर्चा का फोकस इस मुद्दे पर ही है कि क्या अपने पड़ोसियों और मित्र देशों के साथ मोदी नया नाता जोड़ने में कामयाब हुए हैं, या इसको लेकर चर्चा ज्यादा तेज हो रही है और खास कुछ हासिल नहीं हुआ। मोदी ने डिप्लोमेसी का एक नया अंदाज पेश करते हुए विदेश नीति में अपना डंका बजा दिया है। इसके नए अंदाज के तहत छोटे देशों के साथ दोस्ती पर फोकस भी किया जा रहा है और पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने पर जोर भी दिया जा रहा है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को घेरने की विपक्ष की कोशिश जारी रहेगी। कैसे यह विदेश और देश की दूरी के बीच तालमेल बैठ पाएगा, कैसे पाक के आतंकी इरादे और हमलों के बीच विपक्ष द्वारा घेरे जाने का कैसा कड़ा जवाब देंगे, इस पर बराबर नजर लगी हुई है। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए NewsFirst.tv। नमस्कार।